यूं तो धरती का हर कोना अपनी कोई न कोई विशेषता रखता है, परंतु जहां इतिहास और प्रकृति अपनी अनूठी निशानियां संजोकर रखती हैं, ऐसे स्थान विरले ही होते हैं। झारखंड राज्य का एक ऐसा ही जिला है चतरा, जो रहस्य, रोमांच और आस्था विश्वास के साथ साथ सौंदर्य से भरा है। परंतु हंटरगंज प्रखंड के पर्यटन स्थलों की बात ही निराली है। प्रखंड मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर पर कोल्हुआ पहाड़ है। इसी दुरह पहाड़ी पर स्थित है मां काली अथवा सती के एक रूप कौलेश्वरी देवी का मंदिर। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1750 फीट है। इस मंदिर को पूरे जिले के लोग विवाह एवं मुंडन संस्कार हेतु सबसे उपयुक्त स्थल मानते हैं। ये पहाड़ी और इस पर बना ये मंदिर अति प्राचीन है। एक और ये मान्यता है कि प्राचीन काल में धर्मपरायण राजा विराट ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी, तो दूसरी ओर इसे भगवान बुद्ध की तपोभूमि भी कहा जाता है। हंटरगंज मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पर स्थित है जोरी काली मंदिर। ये स्थान पहाड़ी के समतल भाग पर स्थित है, जहां सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये स्थान गौरी गांव के अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि अपनी तप यात्रा के बीच भगवान बुद्ध यहां 2 रात रुके थे, जिस समय एक गौरी नाम की स्त्री ने उनकी सेवा की थी। उसी के नाम पर इस गांव का नाम गौरी गांव पड़ा है। जोरी काली मंदिर इस क्षेत्र का प्रसिद्ध वैवाहिक स्थल है, जहां वैवाहिक लग्न के समय सैकड़ों शादियां संपन्न होती हैं। इस परिसर में एक बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यह हजारों वर्ष पुराना है। हंटरगंज प्रखंड से ही सटा हुआ है चतरा का प्रतापपुर प्रखंड, और इसमें है एक सूफी संत का मजार। बरूरा शरीफ मजार के नाम से प्रसिद्ध ये मजार 18वीं सदी के उत्तरार्ध का माना जाता है। सतबहिनी नदी के तट पर स्थित ये सूफी संत अमीर अली शाह का मजार है। इस मजार पर हिंदू मुस्लिम सभी श्रद्धा से चादर चढ़ाते और मन्नत मांगते हैं। प्रतापपुर प्रखंड से सटा है कुंदा प्रखंड, जिसकी जिला मुख्यालय से दूरी 44 किलोमीटर है। कुंदा एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहां पहाड़ी को काटकर एक महादेव मठ बनाया गया है। इस स्थल की खुदाई में नंदी की एक मूर्ति भी मिली है। प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध इस मठ के निकट ही एक सूर्य कुंड भी है। महादेव मठ से थोड़ी ही दूर पर है राजा का पुराना ऐतिहासिक किला। माना जाता है कि इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास संभवत चेरो राजाओं के द्वारा कराया गया था। किले मुख्य भवन 3 मंजिला है और बनावट लगभग वैसी ही जैसी चेरो राजा मेदिनी राय के पलामू स्थित किले की है। इस किले के भग्न प्राचीन इतिहास की गाथा समेटे हैं ये कि इसे मुगलों और अंग्रेजों ने अपने शासन का केंद्र बनाया, लेकिन रायवंश के लोग आजादी के समय तक यहाँ स्वतंत्र ही रहे। स्थानीय लोग बताते हैं कि अब तो ये काफी हद तक विलुप्त हो गया है, लेकिन एक समय में इसके सुरंग की 100 सीढ़ियों तक लोग आसानी से चले जाते थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंदा का ये मठ पर्यटन और शोध की एक अनूठी निशानी है। कुंदा प्रखंड से चलकर हम वापस चतरा जिला मुख्यालय के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां कई झरने और जलाशय हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर पर है डुमेर सुमेत जलप्रपात। यहां आने के लिए मात्र 8 किलोमीटर ही किसी वाहन से पहुंचा जा सकता है। शेष 2 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। पहाड़ों और जंगल से घिरा ये क्षेत्र बहुत सुरम्य है। झरने का स्थान चट्टानों और जल जमाव से भरा है। ये नदी एक तालाब का निर्माण भी करती है। डुमेर सुमेत झरने की सुंदरता देखते ही बनती है। चतरा से डोभी के रास्ते पर चलते हुए लगभग 4.5 किलोमीटर पर मिलता है वन विभाग का एक बोर्ड, जो 2 जलप्रपातों के मार्ग को दर्शाता है। ये जलप्रपात है गोवा और मालूदह झरना। इस मार्ग पर 1.5 किलोमीटर पैदल चलने पर 3 तरफ से चट्टानों से घिरा एक स्थान मिलता है। यहीं पर है गोवा झरना,
जिसे गोवा फॉल भी कहा जाता है। फल्गु की सहायक नदी पर स्थित यह झरना 30 फीट ऊंचा है। लोग यहां मुख्यतः पिकनिक मनाने आते हैं। चतरा मुख्यालय से 31 किलोमीटर दूर कान्हा-चट्टी प्रखंड में स्थित है तमासीन नदी पर तमासीन जलप्रपात। यहां की छटा निराली है। कहा जाता है कि पहाड़, पर्वत और जंगलों से घिरे इस स्थल पर कभी ऋषि मातंग की कुटिया थी। कितना शांत और सुरक्षित होगा यह स्थान, तभी तो इस गुफा में तमासीन देवी का मंदिर भी बनाया गया है। यह दर्शाता है कि ये एक प्राचीन स्थल है और सिद्ध भी। तभी तो एक अगम कुंड भी यहां स्थित है, जिसकी गहराई का किसी को पता नहीं। चतरा से इटखोरी मार्ग पर 12 किलोमीटर चलकर हम पहुंचते हैं भेड़ी फार्म डैम। 50 एकड़ क्षेत्र में फैला यह डैम अपनी प्राकृतिक छटा के साथ एकदम मोहक लगता है। पर्यटन हेतु इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। वनभोज के लिए स्थल बनाए गए हैं। जल क्रीड़ा हेतु पर्याप्त व्यवस्था तो है ही, नौकायन भी कराया जाता है। बच्चों के लिए पार्क बनाए गए हैं और टहलने के लिए पाथ। कहना नहीं होगा कि शहर के निकट होने के कारण कम समय में ही ये लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है। चित्त को शांति, सुकून, उत्थान और आस्था के साथ साथ ज्ञान को भी जागृत करने वाले चतरा जिले के चितेरे हैं ये सभी रमणीक पर्यटन स्थल पुकार कर कहते हैं, है आपकी बाट जोह रहे हम, एक नजर तो डालिए, कई रत्न बिखरे हैं यहां, आइए और संभालिए।